अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। इस तरह के जुमलों से साफ मालूम होता है कि दिल बिल्कुल सख्त हो चुके थे और नसीहत का दरवाजा बंद हो चुका था। अब जब कौम आद मुसलसल हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाती रही, नसीहत को मजाक बनाया और अजाब का मुतालबा भी कर लिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम तक पैगाम पहुंचा चुका, अब मेरा रब फैसला करेगा। अल्लाह ने फौरन तबाही नहीं भेजी, पहले लंबा कहत आया, बारिश रुक गई, फसलें जल गईं, पानी के चश्मे खुश्क हो गए। ये वार्निंग थी, सजा नहीं। लेकिन कौम आद अल्लाह की रहमत और मोहलत को कमजोरी समझते रहे। तौबा की बजाय बुतों से बारिश मांगने लगे। बिलाखिर एक दिन उफुक पर काला घना बादल नमूदार हुआ। कौम खुशी से चिल्लाई और कहने लगी, ये बादल हमें बारिश देगा। लेकिन कुरान कहता है, ये वही है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे, एक ऐसी आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है, यानी जिससे तुम रहमत समझ रहे हो वही तुम्हारी सजा है। तबाह कुन आंधी। अल्लाह ने उन पर ऐसी हवा भेजी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं। इंतहाई सर्द, बेहद तेज, चीखने जैसी आवाज, जिस्म चीर देने वाली। ये कोई आम तूफान नहीं था, ये अल्लाह का मुंतखब अजाब था। 7 रातें, 8 दिन मुसलसल, न वक्फा, न मोहलत, न पनाह। वो लोग जो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हवा ने इन्हें जमीन से उठाकर फजा में उछाला, फिर जोर से पटखा। वो यूं गिरे जैसे खजूर के खोखले तने, यानी जिस्म बाकी, रूह खत्म। ताकत किसी काम ना आई। महल्लात, सुतून, सब मिट गया। ऊंची इमारतें रेजा रेजा हो गईं, सुतून जमीन बोस हो गए, बस्तियां खाली। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और वो थोड़े से लोग जो ईमान लाए, अल्लाह ने अजाब से पहले इन्हें महफूज जगह मुंतकिल कर दिया। ये अल्लाह का उसूल है। अजाब इज्तिमाई होता है, मगर नजात मखसूस। कौम आद ताकत में अजीम थी, मगर आजिज़ी में सिफर। इनका जुर्म सिर्फ कुफ्र नहीं था, बल्कि गुरूर, जुल्म, नसीहत का इनकार। इस कौम को अगर सिर्फ एक मजहबी रिवायत के तौर पर देखा जाए तो बात अधूरी रह जाती है। दरअसल ये इंसानी तहजीब के उरूज और ज़वाल का एक मुताला है। कुरान मजीद उन्हें एक ऐसी कौम के तौर पर पेश करता है जो जिस्मानी क़ुव्वत, माशरती तंजीम और तामीराती महारत में मुमताज़ थी। यानी वो पसमानदा या गैर मुहज़्ज़ब नहीं थे, बल्कि अपने दौर की तरक्की याफ्ता सोसाइटी थे। सवाल ये है कि एक मजबूत, मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता कौम क्यों मिट गई? इसका जवाब महज कुदरती आफत नहीं, बल्कि फिक्री और अखलाकी इन्हिराफ में पोशीदा है। जब इज्तिमाई शऊर ताकत को मुतलक इख्तियार समझने लगे और एहतिसाब के तसव्वुर को रद्द कर दे, तो माशरा अंदर से खोखला हो जाता है। कौम आद का जुमला, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, दरअसल एक नफ्सियाती कैफियत, इज्तिमाई गुरूर की अलामत है। इल्म समाजियात हमें बताता है कि तहजीबें सिर्फ बैरूनी हमलों से नहीं गिरती, बल्कि अखलाकी इन्हितात और फिक्री तकब्बुर से टूटती हैं। और ईमानी जाविये से यही तकब्बुर तौहीद के इनकार में बदलता है, और यही इनकार ज़वाल का सबब बनता है।